हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक किया स्टडी। डियर, हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? कैम एंड फॉलोवर। तो कैम एंड फॉलोवर में हम डिस्कस कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई थी। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की हो गई, कैम की और फॉलोवर की। और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा था कि जो फॉलोवर का मोशन होता है, कितने कितने टाइप्स के फॉलोवर हैं, उस पर बात हो गई थी। सारी चीजें फिनिश हो गई थी। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होगा फॉलोवर डेरिवेटिव्स की। फॉलोवर के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी बात होगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि फॉलोवर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको फॉलोवर का पता है कि फॉलोवर में मोशन होता है। कैसा मोशन? रेसिप्रोकेटिंग होगा या फिर ऑसिलेटिंग होगा। मोस्टली तो रेसिप्रोकेटिंग होता, बट कभी कभी ऑसिलेटिंग भी होता है। तो हम देखेंगे कि वहां पे क्या क्या चीजें होंगी, मोशन के ऊपर डिपेंडेंट करेगी ना, क्योंकि अगर मोशन हो रहा है फॉलोवर में तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसका एक्सेलरेशन भी कुछ आएगा, वेलोसिटी भी होगी, सब कुछ होगा ना। तो कुछ कुछ टर्म में, और किस पे डिपेंड करेगा? ये कैम के रोटेशन पे डिपेंड करेगा। कैम का रोटेशन किसके फॉर्म में होगा? थीटा होगा। उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी डियर? वो ओमेगा होगी। और फॉलोवर की अगर स्ट्रोक लेंथ अगर बात करें तो वो कितनी होती है? एस होती है। तो आइए हम बात करेंगे फॉलोवर डेरिवेटिव्स। तो हम पहले आपको कुछ टर्म्स लिखता हूं, उसको देखते हैं। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया डियर कैम टर्मिनोलॉजी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसको ना आप अच्छे से माइंड सेट कर लो, क्योंकि वहां से बेसिक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। पूरे चैप्टर में क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, बट टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आता ही आता है। टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है एग्जाम में, क्योंकि वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, छोटे छोटे होते हैं पॉइंट्स। अगर वो आपको आता है तभी बता पाओगे, रट के उसमें ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। आपको पूरी पिक्चर अगर क्लियर है तो आपको पता है। इसलिए बोला उसको जरूर आप देखना, उसकी नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, सब कुछ क्लियर होने चाहिए। पॉइंट पॉइंट करके लिखना और फिगर सब कुछ समझ लेना माइंड में, तब आपको चीजें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। एक्स अगर फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो डियर? फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट हो, मीन्स अगर फॉलोवर हमारा ऐसे है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, तो फॉलोवर अगर इस पॉइंट पे था, दिस इज नाइफ एज फॉलोवर। ओके डियर। तो अगर इस पॉइंट पे है तो जब इसमें वर्टिकल मोशन होगा तो हो सकता है इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले वो, ये एक्स हो गया। ओके, ये बात समझ में आई। और अगर ओमेगा वेलोसिटी से क्रैंक क्या करें, रोटेट कर रहा हो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैम, कैम की बात हो रही है, कैम तो होगा ना, दिस इज अवर कैम। कैम की एंगुलर वेलोसिटी होगी, कैम की एंगुलर वेलोसिटी होगी, कितनी है? वो ओमेगा है। और अगर कैम का रोटेशन कितना हो, वो हो थीटा। कैम रोटेशन, कैम का जो रोटेशन हो वो होता है थीटा। कैम का अगर रोटेशन थीटा हो तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा। और एस जो है, एस वो हो स्ट्रोक लेंथ। क्या हो डियर? स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ मीन्स फॉलोअर मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें मैक्सिमम हो सकता है, वो हमारा क्या है? स्ट्रोक लेंथ है। तो हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे। बट पहले इसके हम एक बात आपको बता दें कि जो ये एस है डिस्प्लेसमेंट, फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है यार? ये किसका फंक्शन होता है? थीटा का फंक्शन होता है कि नहीं? आप बताओ देख के। एक्स इज द फंक्शन ऑफ थीटा। कैम रोटेशन का फंक्शन है कि नहीं? भाई अगर एंगुलर वेलोसिटी हो रही तो थीटा मतलब कुछ एंगल अगर ये था थोड़े टाइम पे, अगर सपोज कर लें थोड़े टाइम बाद कैम रोटेट कर गया, एंगल थीटा कवर किया होगा, आई थिंक किया ही होगा। तो उसके बेसिस पे फॉलोअर में मोशन होगा ना, इस पे डिपेंडेंट है ना, मीन्स थीटा पे डिपेंड करता है एक्स, एक्स डिपेंड करता है। अब हम डेरिवेटिव्स ले लेंगे। अब डेरिवेटिव्स आपको क्लियर हो जाएगा बड़ी ही इजी तरीके से। अब हम बात करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव क्लियर किसकी? फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या होगा? जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना होगा? देखो आपको डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा होगा, उसमें करते क्या है कि फर्स्ट में डीवाई बाई डी एक्स जैसे करते थे ना आप, ये क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ऐसे यहाँ डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट करना है, सिंगल डिग्री में रहेगा, मीन्स डी एक्स बाई, अब किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा का फंक्शन है तो डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा।
डी एक्स बाई डी थीटा। डियर इसी की बात हो रही है, डी एक्स बाई डी थीटा। ये क्या है? डी एक्स बाई डी थीटा, यही तो है, यही है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। और ये होता क्या? दिस इज स्लोप, स्लोप एक्स थीटा कर्व। जैसे आपको मैंने लास्ट में एक ग्राफ बनाया था जब फॉलोअर पढ़ा रहा, कैम पढ़ा रहा था, कैम में आपको देखे होगे तो मैंने राइज रिटर्न वाले जब क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, वहां पे आपने देखा होगा कि एक्स और थीटा में ग्राफ खींचा था, 3-4 तरह के थे ना, तो वहां पे देखा रहा होगा आपने कि जो स्लोप आता था ना एक्स और थीटा ग्राफ का, तो ये डी एक्स बाई थीटा यही होता है। डी एक्स बाई थीटा क्या है? स्लोप, स्लोप ऑफ एक्स थीटा कर्व, एक्स थीटा कर्व, एक्स थीटा कर्व का स्लोप होता है। dx बाई थीटा क्या होता है? एक्स थीटा स्लोप का स्लोप होता है, एक्स थीटा कर्व का स्लोप होता है डियर। ये बात आपको समझ में आई? और dx बाई डी थीटा टर्म रिप्रेजेंट क्या करता है? ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? dx बाई थीटा वेलोसिटी का टर्म रिप्रेजेंट करता है डियर। वेलोसिटी कैसे? इसको भी देखते हैं। रिप्रेजेंट वेलोसिटी टर्म, वेलोसिटी टर्म ऑफ फॉलोअर, velocity term of follower। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? रिप्रेजेंट वेलोसिटी टर्म ऑफ फॉलोअर कैसे देखना है? एक्स डॉट क्या होगा? dx बाई dt। यही तो होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। बट आप जानते हो x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो आपने बहुत से डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, तो वहां से आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि dx को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करो और थीटा को t के रिस्पेक्ट में कर दो। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? इतनी बात समझ में आ रही है यार? ओके, आप ये बताओ कि जो ये है हमारा ये वाला, ये क्या है? डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? अगर कैम का रोटेशन थीटा हो रहा है, उसको टाइम से क्या कर दो? डिफरेंशिएट, तो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी आपको। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डी एक्स बाई डी थीटा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये टर्म क्या बता रहा है? रिप्रेजेंट वेलोसिटी टर्म, रिप्रेजेंट वेलोसिटी टर्म, ये वेलोसिटी ही तो है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था आपको समझ में आ गया। आइए हम बात करेंगे अब सेकेंड डेरिवेटिव की। किसके डियर? सेकेंड डेरिवेटिव की। सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है इसको डिस्कस करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव को। ठीक है डियर, सेकेंड डेरिवेटिव अब क्या करना है? मीन्स ये जो एक्स डॉट था ना, मीन्स जो dx बाई डी थीटा था, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो d2x बाई डी थीटा स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये तो स्लोप कर रहा था, बट ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है डियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सोम आप पढ़ोगे तो वहां पे समझ में आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई कोई बीम है कि कर्व बन जाए उस पर, वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कैसा होता? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d2x बाई डी थीटा स्क्वायर, d2x बाई डी थीटा स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है? और रिटर्न और क्या प्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट d2x। देखो ये वेलोसिटी था, एक डिग्री और बढ़ेंगे तो क्या होगा? मींस एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टर्म, एक्सेलरेशन टर्म ऑफ फॉलोअर, फॉलोअर का एक्सेलरेशन टर्म शो करता है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? आइए इसको करते हैं। x डबल डॉट अब लगा देंगे, x में डबल डॉट। मैथमेटिक्स चल रही है और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी फिजिक्स और मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं है भाई। d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट कर दिया, मीन्स इसका स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर d2x बाई डी थीटा स्क्वायर। हो गया क्या? है ना? इजी है ना? काफी इजी होगा आपको। आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
अब हम चलेंगे थर्ड डेरिवेटिव एंड लास्ट डेरिवेटिव। वो थर्ड जो है ना वो लास्ट है। थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव क्या है हमारा, वो है, वो बोलता है d3x/d थीटा क्यूब। ये क्या रिप्रेजेंट करता है डियर, ये रिप्रेजेंट जो करता है हमारा वो करेगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था तो 1 डिग्री और बढ़ेंगे क्या आ जाएगा, रेट चेंज ऑफ, ये शो करता है रेट चेंज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेट चेंज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात आपको सुन के अच्छी लगी क्या, ये क्या शो करता है, रेट चेंज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट क्या करेगा डियर, रिप्रेजेंट ये करता है, ये क्या था, असलेशन टर्म। ये असलेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलता है, जर्क मिलता है। जर्क मींस झटके कितने आते हैं, रिप्रेजेंट जर्क टर्म ऑफ फॉलोअर। फॉलोअर में जो जर्क आता है, साइड थ्रस्ट वगैरह आपने देखा होगा ना, तो वो चीजें होती हैं यहाँ पे, तो ये रिप्रेजेंट करता है जर्क टर्म को। अब x ट्रिपल डॉट कर दो, क्या मिल जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब, d3 था ना, ओके, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब d3x/d थीटा क्यूब। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आ गई है आपको, वेरी गुड। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हम चलते हैं आगे और डिस्कस हम क्या करते हैं। अब हम देखेंगे कि देखो फॉलोअर है, फॉलोअर में मोशन हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मींस ऊपर नीचे कर रहा है। तो एक बार आउट स्ट्रोक, जो कि सारी चीजें पहले डिस्कस हो चुकी हैं कि आउट स्ट्रोक एंगल क्या होता है, रिटर्न स्ट्रोक एंगल क्या होती है, सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। तो हम देखेंगे आउट स्ट्रोक में जब टाइम कितना लगता है और रिटर्न स्ट्रोक में टाइम कितना लगता है, सारी बात होगी, बड़े आराम से होगी और सब कुछ समझ में आपको आएगा ही आएगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आउट स्ट्रोक की बात करेंगे और रिटर्न स्ट्रोक की, बट बिफोर दिस हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। कुछ पॉइंट में हमारे क्या होगा कि x की बात करेंगे थीटा और ओमेगा, जैसा कभी लिखा था, चाहो तो रहने दो अगर आपको याद होगा तो, x थीटा ओमेगा ये सारी चीजें पता है आपको, वेरी गुड। टाइम चाहो तो लिख लो कि टी ओ जो होगा वो हमारा होगा आउट स्ट्रोक टाइम होगा, और जो टी आर होगा वो हमारा रिटर्न स्ट्रोक टाइम होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको, तो थोड़ा सा और लिख लेते हैं एक पॉइंट। अब यहाँ पे थीटा था ना, अब हम थीटा ओ लेंगे और थीटा आर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना, चलो इतनी बात समझ में आ गई क्या। थीटा को क्या है, आउट स्ट्रोक एंगल, आउट स्ट्रोक एंगल, आउट स्ट्रोक एंगल, आउट स्ट्रोक एंगल किसका है ये, एंगल किस पे बनेगा, कैम पे, आउट स्ट्रोक एंगल। ये क्या है, रिटर्न स्ट्रोक एंगल। ये चीजें पहले डिस्कस हो चुकी हैं लास्ट क्लासेस में। रिटर्न स्ट्रोक एंगल, रिटर्न स्ट्रोक एंगल, आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक एंगल। और ओमेगा जो रहेगा हमारा, ओमेगा तो आएगा ना, एंगुलर वेलोसिटी किसकी, कैम की, एंगुलर वेलोसिटी कैम की आएगी, आएगी ना, कितना होता है डी थीटा बाई डी टी, मीन्स जो एंगुलर वेलोसिटी है वही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिलती है, कैसी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी ना, आई थिंक पूरी तरीके से आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे रिटर्न स्ट्रोक की टाइम और आउट स्ट्रोक में कितना टाइम लगता है, मींस फॉलोअर ऊपर गया और फिर नीचे आया, ऊपर गया तो क्या है वो आउट स्ट्रोक, आउट स्ट्रोक में टाइम कितना लगा उस टाइम को हम फाइंड आउट करते हैं। आउट स्ट्रोक टाइम, आउट स्ट्रोक टाइम ऑफ फॉलोअर, ऑफ फॉलोअर कितना लगता है, इसको हम दिखाते हैं टीओ से। टाइम अच्छा क्या होता है, आपने बचपन से पढ़ाया होगा कि एस इक्वल टू डी बाई टी मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप बचपन से पढ़ के आए हो। तो टाइम का यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना होता है ना। तो बट हमें बात क्या कर रहे हैं, हम एंगुलर मोशन ले रहे हैं, मीन्स टाइम जो हो गया ठीक है, अब डिस्टेंस की जगह कौन सी डिस्टेंस होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है, और आउट स्ट्रोक है मीन्स आउट स्ट्रोक हो जाएगा, और वेलोसिटी लेना है
तो एंगुलर वेलोसिटी चुपके से ले लो। तो आपको सुंदर सा एक फार्मूला मिल गया छोटा सा, इसको याद करने की जरूरत है नहीं। कभी आपने अगर देख लिया तो बचपन में अगर पढ़ा है एस इक्वल टू डी बाई टी तो जिंदगी भर ये याद रहेगा, कभी लाइफ टाइम भूलने वाला नहीं है। कुछ और भूल जाओगे लेकिन इसको नहीं भूलोगे। तो आपने देखा आउट स्ट्रोक टाइम हमारा आ गया फॉलोवर का। अब हम रिटर्न स्ट्रोक टाइम की बात करते हैं। रिटर्न स्ट्रोक टाइम, रिटर्न स्ट्रोक टाइम कितना होता है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिटर्न स्ट्रोक टाइम ऑफ फॉलोवर, रिटर्न स्ट्रोक टाइम ऑफ फॉलोवर, टीआर की बात करूं। सिमिलरली वैसे थीटा आर कर दो अपॉन ओमेगा कर दो, इसको भी अंडर रेक्टेंगल कर दो। दो सुंदर सुंदर फार्मूले मिल गए आपको, दो सुंदर सुंदर फार्मूले मिल गए हैं। अब हम चलेंगे वेलोसिटी की तरफ। किसकी? फॉलोवर की वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे देखा आपने सेम वैसे वहां पे देखेंगे, बट उसके पहले आप दो पॉइंट लिख लो। एक पॉइंट लिख लो, आपको नहीं अच्छा लग रहा तो एस लिखो। क्या है? स्ट्रोक, स्ट्रोक ऑफ फॉलोवर, स्ट्रोक ऑफ फॉलोवर। ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है फॉलोवर की वेलोसिटी। आउट स्ट्रोक, आउट स्ट्रोक वेलोसिटी। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी फॉलोवर की कैसी होगी? लीनियर होगी, एंगुलर? कैसा मोशन होता है? रेसिप्रोकेटिंग रहेगा वहां पे, तो आउट स्ट्रोक वेलोसिटी लेंगे, मींस लीनियर होगी। आउट स्ट्रोक वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर, ऑफ फॉलोवर, और जो रहेगा वो कैसा रहेगा? मीन होगा, मीन होगा। v इक्वल टू क्या होता है? d बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होता है ना। डिस्टेंस कौन सी लेंगे हम? स्ट्रोक लेंथ। फॉलोवर कितना मैक्सिमम जा सकता है? स्ट्रोक होगा। तो ये बात समझ में आई। s ले लो। टाइम कौन सा रहेगा? आउट स्ट्रोक टाइम। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और s जब आ गया, to आपने फाइंड आउट किया है, यहां से पुट अप कर दो थीटा ओ अपॉन ओमेगा, और यहां से ओमेगा चला जाएगा ऊपर, ओमेगा एस अपॉन थीटा ओ। फार्मूला मिल गया सुंदर सा, इजी है फार्मूला काफी, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक और फार्मूला निकालते हैं हम। इस बार हम बात करेंगे रिटर्न स्ट्रोक की। तो इसको आप अंडर रेक्टेंगल कर लो, अंडर रेक्टेंगल कर लो भाई, क्योंकि ये क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना। फार्मूला फाइंड आउट होगा, कुछ और नहीं है। अब सेकेंड एक देखते हैं हम, रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कैसी होगी? लीनियर वेलोसिटी ये भी होगी। अरे रिटर्न और आउट स्ट्रोक में कोई फर्क थोड़ी ना है, ऑफ फॉलोवर। चलिए हम बात करेंगे अब, वी यू मीन था ना हमारा। अब हम बात करेंगे वी आर, मीन्स रिटर्न स्ट्रोक की वेलोसिटी कैसी होगी? मीन ही लेना है भाई, कुछ और नहीं लेना है कि मैक्सिमम मिनिमम नहीं लेना है। मीन स्पीड कितनी आती है उसको डिस्कस करेंगे हम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होती है ना। एस इक्वल टू आपने बचपन से पढ़ के आए होगे, वेलोसिटी चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़ के आए हो ना बचपन से, बस वही है चाल। वेलोसिटी यहाँ पे लेंगे, स्पीड नहीं ले रहे हैं क्योंकि वेक्टर फंक्शन है ना। तो फिर वेलोसिटी है, ये क्या है? एस स्ट्रोक लेंथ कितना हुआ? एस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होगा। टाइम क्या है? यहाँ पे हम लेंगे रिटर्न स्ट्रोक का टाइम। हो गया, इजी है। एस टी आर कितना, जो इसमें आया सेम इसमें भी वही आएगा। इसके पहले मैंने लिखा था भी था, फाइंड आउट किया था, थीटा आर अपॉन ओमेगा। अब ये हो जाएगा ओमेगा एच अपॉन थीटा आर। डियर इतना हो जाएगा। इसको अंडर रेक्टेंगल करो, आपको दो फार्मूले मिले सिमिलर सिमिलर। बड़े छोटे छोटे फार्मूले आज फाइंड आउट हुए हैं, लेकिन बड़े इजी थे। मतलब आपको केवल बचपन की चीजें याद रखनी थी बस, और कुछ भी नहीं था। इजी था कि नहीं? वेरी गुड। तो इस तरीके से फॉलोवर का डेरिवेटिव फिनिश होता है। और फॉलोवर के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, वेलोसिटी वगैरह, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि फॉलोवर में मोशन कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा हम फॉलोवर के मोशन की बात कर लेंगे। फॉलोवर के मोशन की बात करते हैं कि फॉलोवर में मोशन कौन कौन सा होता है। मोशन ऑफ फॉलोवर, मोशन ऑफ फॉलोवर की बात करते हैं डियर। तो आपको देखना है कि फॉलोवर में मोशन कौन कौन से होंगे। फॉलोवर मोशन, फॉलोवर मोशन, ओके। देखो कौन कौन से मोशन यूज होते हैं। फर्स्ट जो होगा आपके, इसमें 4 टाइप के मोशन यूज किए जाते हैं कैम फॉलोवर में। जो फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। सेकंड क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन।
एंड थर्ड क्या है, एसएचएम, जो बचपन से आप सुनते आओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बचपन से नहीं मीन्स 9th-10th में जब पहुंचोगे तब तो सुने होगे एसएचएम। और लास्ट जो है वो साइक्लोइडल मोशन है। ये 4 तरह के मोशन जो है यहाँ पे यूज होते हैं कैम फॉलोअर मैकेनिज्म में। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। और जो सेकंड है वो क्या है डियर, यूनिफॉर्म acceleration and retardation motion। ये बात समझ में आई क्या आपको? एंड थर्ड, जो थर्ड है वो है एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल दो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स एसएचएम। एंड लास्ट जो होगा 4 वो क्या है, साइकोलॉइडल मोशन। ये बात आपको समझ में आ गई क्या डियर? आइए इसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखो यूनिफॉर्म जो है ना, यूनिफॉर्म में कुछ पॉइंट्स हैं और सब में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसका एक सेकंड नेम भी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। इसका जो नेम है वो है पैराबोलिक मोशन। कैसा मोशन है? पैराबोलिक मोशन होता है। सेकंड नेम इसका लिख लो, पैराबोलिक मोशन। और पैराबोलिक मोशन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पैराबोलिक मोशन मीन्स बोल देना आप, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है पैराबोलिक मिलता है। पैराबोलिक मोशन देखो जितना इंपॉर्टेंट है ना, वो जो जो एग्जाम में पूछता है मैं उतना बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब पे अगर देखने लगे ना पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन है, काफी ग्राफ है, बट वो चीजें एग्जाम में आती नहीं है आपके। तो जितनी आपकी जरूरत है उतनी चीजें आपको बताई जा रही हैं। कि बहुत ज्यादा पढ़ लो कोई मतलब नहीं है कि नहीं? क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। तो पैराबोलिक मोशन होता है। अब इन सब में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है ये कहाँ पे यूज होता है? फॉर वेरी वेरी स्लो मोशन, जहां पे इंजन में बहुत ही स्लो मोशन की जरूरत पड़ती है वहां पे यूज करते हैं हम। फॉर वेरी वेरी स्लो मोशन, फॉर वेरी वेरी स्लो मोशन, जहां पे इंजन में बहुत स्लो मोशन की, इंजन या कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट से मशीनरी पार्ट्स हो जहां बहुत ही स्लो की जरूरत होती है मोशन की, वहां पे हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन तब यूज होगा जब वेरी वेरी वर्ड हट जाए, मींस फॉर स्लो मोशन। फॉर फर्क है कि नहीं वेरी वेरी और स्लो मोशन में? वेरी मींस बहुत ही स्लो, स्लो इंग्लिश इतना आपको आती है आई थिंक, मुझे पता है। वेरी स्लो मोशन, तो वेरी स्लो मोशन तब होगा जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये होगा तब। अब हम बात करेंगे एसएचएम। एसएचएम तब यूज करते हैं जब मीडियम स्पीड हो, मीडियम मोशन हो, फॉर मीडियम स्पीड, फॉर मीडियम स्पीड। ओके, आइए हम बात करेंगे अब साइक्लोइडल। साइक्लोइडल यूज करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है और सबसे बेस्ट यही मोशन होता है। फॉर हाई स्पीड, फॉर हाई स्पीड, ये हाई स्पीड के लिए यूज होता है। फॉर हाई स्पीड, फॉर हाई स्पीड इंजन, फॉर हाई स्पीड इंजन, फॉर हाई स्पीड इंजन। ओके डियर, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? फॉर हाई स्पीड इंजन की बात होगी। तो इस तरीके से डेरिवेटिव्स भी फिनिश हो गया और हमारे मोशन जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो चीजें डिस्कस हो गई। आइए कुछ क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेना करके लाना, क्योंकि काफी इजी हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जितना मैंने पढ़ाया उस पर क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर टू ले द रेफरेंस पॉइंट ऑन फॉलोअर। किस पे डियर? रेफरेंस पॉइंट हो किस पे? फॉलोअर पे। टू ले द कैम प्रोफाइल, कैम प्रोफाइल पे हो तो कौन सा पॉइंट होगा वो आपको पता है? वो होगा हमारा ट्रेस पॉइंट। आपने पढ़ रखा है कि कैम ट्रेस पॉइंट क्या होता है, ट्रेस पॉइंट आपने पढ़ा रखा है ना, बिल्कुल। वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेस पॉइंट। टिक कर दो, ट्रेस पॉइंट हमारा हो जाएगा। सेकंड क्या है? सर्किल ड्रॉन टू कैम प्रोफाइल विथ मिनिमम रेडियस इज कॉल्ड द। सर्किल कहां से ड्राओगे? टू कैम प्रोफाइल, कैम प्रोफाइल से विथ मिनिमम रेडियस कौन सा है पता ही होगा आपको? बेस सर्किल हो जाएगा, तो इसको भी टिक कर दो, बेस सर्किल हमारा फिनिश। साइज ऑफ द कैम डिपेंड ऑन
साइज ऑफ द कैम किस पे डिपेंड करता है? बेस सर्किल पे डिपेंड करता है डियर। किस पे करता है? बेस सर्किल पे डिपेंड करता है साइज ऑफ द कैम। उसको प्रेडिक्ट करो। एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ फॉलोवर, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ फॉलोवर एंड नॉर्मल टू द पिच, नॉर्मल टू द पिच कर्व क्या हो जाएगा? बड़ा ही सुंदर था, एक ही एंगल पढ़ाया गया आपको, प्रेशर एंगल। ना तो प्राइम एंगल होता है, ना बेस एंगल, ना पिच एंगल, प्रेशर एंगल होता है। बस हो गया, इजी टॉपिक था, हो गया आपका। अब क्या है? प्रेशर एंगल ऑफ द कैम, ये वर्ड देखो यहाँ पे सीखना है आपको। विद इंक्रीज इन बेस सर्किल डायमीटर, अगर बेस सर्किल डायमीटर बढ़ेगा तो प्रेशर एंगल क्या होगा? वो ऑलवेज हमारा डिक्रीज करेगा। क्या होगा भाई? अगर डाया बढ़ जाएगा मींस लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? वो पास से गुजरेगी ना, मींस डिक्रीज। पॉइंट ऑन द कैम, पॉइंट ऑन द कैम विथ मैक्सिमम प्रेशर एंगल इज नोन एज, ये भी पॉइंट डिस्कस हुआ था लास्ट लेक्चर में। वो पॉइंट को हम बोलते हैं पिच पॉइंट। क्या बोलते हैं डियर? हम उससे बोलते हैं पिच पॉइंट बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? पिच पॉइंट हमारा हो गया है। अब आप देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, द मोस्ट सुटेबल फॉलोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल फॉलोवर मोशन प्रोग्राम फॉर हाई स्पीड इंजन। अभी जस्ट पढ़ा रहा हूं, साइक्लॉइडल, साइक्लॉइडल ही तो होता है सबसे हाई स्पीड के लिए। हाई स्पीड इंजन बोल दिया ना, मींस साइक्लॉइडल हो गया। इन कैम फॉलोवर मोशन द फॉलोवर हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन इट मूव्स। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है ना। यूनिफॉर्म क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन इट मूव्स विथ, अब बता दो आप क्या होगा? बताया था मैंने, पैराबोलिक मोशन होता है वो। पैराबोलिक मोशन आपको दिखाई पड़ गया, बस ऑप्शन हो गया क्लियर। अब आप बात करते हैं अगर हम 12 नंबर, द सर्किल ड्रॉन टू पिच कर्व, द सर्किल ड्रॉन टू पिच कर्व विथ मिनिमम रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। ये भी डिस्कस हो गया। बोल रहा है कि पिच कर्व का क्या हो, वहां से ड्रॉ किया जाए विथ मिनिमम रेडियस। किसका रेडियस? मिनिमम रेडियस हो पिच कर्व का, मींस प्राइम सर्किल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्राइम सर्किल की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लोकस ऑफ ट्रेस पॉइंट इफ फॉलोवर इज मूव्ड अराउंड द कैम, कैम के अराउंड मूव करेगा कौन? लोकस ऑफ ट्रेस पॉइंट क्या होता है? सीधे सीधे पिच करो, पता है आपको, पिच करो और ट्रेस पॉइंट एक साथ पढ़ाया गया था, पता होगा। तो बड़ा ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन डिस्कशन भी हो गया। देखो क्वेश्चन डिस्कशन धीरे धीरे ऐसा आपका होता रहेगा, जैसी चीजें आपको लगेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको काफी पीडीएफ मिलते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ होगा। बट आप उस पर आओ तो पहले, और वहाँ पे क्यूरी करो अपनी, कि क्या क्यूरी हमारी कुछ है, जो भी डाउट हो आपको वहाँ पूछा करो। तो डियर आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।